हेलो स्टूडेंट्स, नेम रिएक्शन हम देख रहे थे और नेम रिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं हम। कैनिजारो हमने देखी थी। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है कि वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो ये रिएक्शन देते हैं। कौन से? एल्डिहाइड। ये हमने देखा था। अब जैसे क्रॉस एल्डोल होती है वैसे ही क्रॉस कैनिजारो भी होती है। कैनिजारो में क्या हो रहा था कि हम दो मॉलिक्यूल ऐसे किसी एल्डिहाइड के ले रहे थे जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ये बेस की प्रेजेंस में, कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में ये बना रहा था एक तो एसिड और दूसरा एल्कोहल। एक बार इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है? जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी प्राइमरी रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इनकी प्राइमरी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का ऐड होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग मतलब कोई नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करता है? पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। इस पे मैंने डेल्टा माइनस, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज है गया? डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक है, हमारे पास बेस है NaOH। बेस है तो बेस से हमें क्या मिलेगा? ये प्लस हो गया OH माइनस। तो OH माइनस क्या करता है? इस वाले कार्बन पे अटैक कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो? क्या हो जाएगा आगे? HC सिंगल बॉन्ड O माइनस H, और यहाँ पे क्या जुड़ गया? OH। ठीक, आगे हम दूसरा मॉलिक्यूल देखो। ये पहले मॉलिक्यूल की बात हुई। पहला मॉलिक्यूल इस बेस की प्रेजेंस में इस प्रकार से अरेंज हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करा, दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे सीन में आएगा, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज, वैसे ही डेल्टा नेगेटिव डेल्टा प्लस चार्ज। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन अलग से हो जाती है क्योंकि OH माइनस तो यहाँ यूज हो गया ना, यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलता नहीं है। ये टेम्परेरी, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो इस ऑक्सीजन ने यहाँ इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर लिया था, वो इसे यहाँ वापस कर लेता है और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा। ठीक है, H किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? H माइनस की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, जिसे हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ठीक है, ये निकलेगा हाइड्राइड की फॉर्म में बाहर। समझे ना क्या हुआ कि ये O माइनस था, इसने जो दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लिए थे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ये वापस कर देगा और ये H माइनस यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, ये H माइनस किस पे जुड़ जाएगा? इस वाले कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिल गई। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया तो ये बन गया HC डबल बॉन्ड O। ठीक हो गया, C डबल बॉन्ड O, H तो हट गया ना यहाँ से, OH यही तो बचा। समझ रहे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन पेयर गया इस तरफ और ये बॉन्ड यहाँ से टूट के बाहर निकल गया, हाइड्राइड चले गया, तो बचा क्या हमारे पास? HC डबल बॉन्ड O, H और OH कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और दूसरा मिल गया यहाँ पे हमें प्लस, दूसरा क्या मिला देखो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, ये माइनस सी सिंगल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ गए, तो CH3O माइनस, इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। ठीक, आगे इन दोनों में क्या होता है कि जब हम इस वाले चीज को देखें ना, जो एसिड है हमारे पास है, एसिड क्या करता है, एक आयन बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन O माइनस। देखो प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, HCOO माइनस CH3OH। तो ये प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, H प्लस बाहर निकलेगा, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ कार्बोक्सिलेट आयन मिल गया, प्लस ये कन्वर्ट हो गया CH3OH, मिल गए दोनों प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये H प्लस यहाँ से निकल क्यों रहा है, तो ये जो एल्कोक्साइड आयन है ना, ये क्या है, लेस स्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता ना, स्टेबल नहीं होता तो एसिड से निकलने वाले हाइड्रोजन को ही यहाँ ले लेगा। यहाँ से जो हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिला है, कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस के कारण क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक। तो रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये अपना हाइड्रोजन कहाँ देता है, ऑक्सीजन जो अनस्टेबल कंपाउंड है ना उसे देता है। तो यहाँ पे एल्कोहल मिल गया, ठीक। यहाँ पे Na प्लस जो छूटा हुआ था वो कहाँ चले जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। तो आगे अगर जो हम पूरा प्रोडक्ट जो बुक में भी आप देंगे तो कैसे बनेगा, HC डबल बॉन्ड O प्लस Na, ये इसका सॉल्ट हो गया, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट प्लस CH3OH, ठीक। तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसे हमने HCOCH लिया, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, हमें मिला एसिड का सॉल्ट, ठीक। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो हम ऊपर वाली रिएक्शन देखें तो इसमें जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, या इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसी फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ क्या हो रहा है, अल्कोहल में रिडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो। इसका रिडक्शन करोगे तो मिथाइल अल्कोहल मिलेगा, मेथनॉल, और इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो फॉर्मिक एसिड मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है, HCHO, इसका तुमने ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये बनाएगा क्या, HCOOH, यही बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये रिएक्शन तुम देख सकते हो, ऑक्सीजन जोड़ी है ना, ऑक्सीजन जोड़ी है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला क्या है यहाँ पे, HCHO, इसका रिडक्शन करो, रिडक्शन करो तो हाइड्रोजन जोड़े हैं ना यहाँ पे पहले 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, CH3OH, ठीक। तो इसी रिएक्शन में सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या असमानुपातन अभिक्रिया, असमानुपातन अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है और उसी कंपाउंड का रिडक्शन होता है, ठीक। तो ये तो अभी बात है किसकी, कैनिजार रिएक्शन की, ठीक। अब जैसे हमने कहा कि कैनिजार रिएक्शन या एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ पे ये OH माइनस कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन पे जुड़ा है। अगर जो ध्यान
से देखें, अगर जो ये कार्बन है ये डबल बॉन्ड, वो मैंने बोल दिया, यहाँ अगर जो बल्कि ग्रुप जुड़ जाते हैं, बड़े ग्रुप ना, अगर जो बड़े ग्रुप जुड़ जाते हैं तो ये OH माइनस यहाँ अटैक आसानी से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसे क्या करेंगे, आने से रोकेंगे। ठीक है, तो एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिपेंड करती है बल्कि ग्रुप्स में, प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप्स में। ठीक, तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, और किसमें इनकी रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक एड पे ये डिपेंड करती है किस पे, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ बल्कि ग्रुप, बल्कि ग्रुप मतलब बड़े ग्रुप समझ लो। ठीक है, यहाँ पे बड़े मतलब CH3 जोड़ दिया तो वो क्या करेगा, आने वाले ग्रुप को आने से, जो आने वाला अटैकिंग ग्रुप होगा उसे रोकेगा। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी अभी तक, हमारे पास कैनिजार रिएक्शन। ठीक है, हेलो हेलो कैनिजार रिएक्शन अभी हमने देखी थी। अब कैनिजार रिएक्शन का अगला एग्जांपल देखूं मैंने लिया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, सेम मैकेनिज्म के साथ बेंजल्डिहाइड चलेगा। तो क्या बोला था कि जो कैनिजार रिएक्शन है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और इसमें एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन किसमें होगा, एसिड। ठीक है, और दूसरा रिड्यूस प्रोडक्ट बनेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और ये हो गया रिड्यूस प्रोडक्ट। तो इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। ठीक है, अगली रिएक्शन आती है इसमें क्रॉस कैनिजार रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजार रिएक्शन में हम क्या करेंगे, जैसे क्रॉस एल्डोल में कर रहे थे कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हमने ले लिया। हमने लिया एक, हमने ले लिया एसिटाइलडिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा हमने ले दिया बेंजल्डिहाइड। अब इसमें भी क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनेगा और एक रिड्यूस प्रोडक्ट बनने वाला है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, तो यहां पे एक नोट लिख लेना। जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होगा, कहीं पे भी क्रॉस कैनिजार रिएक्शन आएगी इस टाइप से, यहाँ पे NaOH लिखा होगा या 50% NaOH लिखा होगा, कंसंट्रेट NaOH या कंसंट्रेट बेस लिखा होगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है, हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, फॉर्मिक एसिड में, सॉल्ट, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये बनाएगा हमारे पास ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन होती है। बस इसमें ध्यान रखना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन करवाना है और किसका रिडक्शन करवाना है। कुल मिला के बात क्या है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तो रेट ऑफ कैनिजारो रिएक्शन अभी मैंने बताया भी था
कि रेट ऑफ चेंज रिएक्शन वो दिखाएगा मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और मोस्ट पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करता है क्राउडिंग में, सॉरी या मोस्ट पॉजिटिव चार्ज डिपेंड करता है आई इफेक्ट पे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में। तो मोस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। तो मतलब कैनिजार रिएक्शन कौन जल्दी देगा या किसका ऑक्सीडेशन होगा वो हम बता सकेंगे किससे, कि उसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा है, ठीक है। दूसरा क्राउडिंग, मतलब इस कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप बल्कि ग्रुप हैं कि नहीं है, बड़े ग्रुप हैं कि नहीं है, भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पे तो आने वाला ग्रुप अटैक नहीं कर पाएगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ जुड़े रहेंगे वो क्या करेंगे, उतना पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है, ठीक। तो ये था हमारे पास क्रॉस कैंजार रिएक्शन का एक एग्जांपल, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर जो मैं ले लूं यहाँ पे, ये लिया बेंजल्डिहाइड और इसकी रिएक्शन करा दी CHO और यहाँ लिख देता हूं मैं NO2। तो ये NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आसानी से आएगा। ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया तो इसका क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो COO माइनस NO2 और रिडक्शन किसका हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो ये बना देगा CH2OH, ठीक है। अगला एग्जांपल देखें, हमने लिया बेंजल्डिहाइड और दूसरा बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा, ठीक। तो इसका होगा रिडक्शन, इसका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। COO माइनस प्लस CH3 CH2OH, ठीक है। इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कितनी जल्दी मिल रहा है, ठीक है। और एग्जांपल देखें इसका, जैसे हम लिखें हमने लिखा 2HC डबल बॉन्ड OH और NaOH की जगह हमने हाइड्रोजन की जगह लिख दिया ड्यूटेरियम, सोडियम ड्यूटेरोक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट डिपेंड करेगा इसकी मैकेनिज्म पे। OD माइनस हमें यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म लिखें, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। OD माइनस है, माइनस किससे जुड़े प्लस पे, तो इसको यही जोड़ देते हैं, ये प्लस पे जुड़ गया, तो हमें क्या मिलेगा, HCO माइनस OD और H, ठीक है। आगे ध्यान होगा हमने क्या किया था कि O माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ गया और हाइड्राइड यहां से बाहर निकल, तो H माइनस बाहर निकलेगा, ठीक। जो H माइनस क्या करेगा, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
H C डबल बॉन्ड O O D प्लस, और क्या बन जाएगा, H माइनस किसके पास जाएगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, ये बना देगा H C डबल बॉन्ड O H और H। ठीक है, ये माइनस है, अरे C डबल बॉन्ड O नहीं यार, जाएगा यहाँ पे O माइनस। ठीक है, और सेम यहां से जो हमने रीअरेंजमेंट वाला बताया था कि ये D माइनस यहाँ से कहाँ हो जाएगा, सॉरी D प्लस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो स्टेबल है, तो ये बनाएगा H C डबल बॉन्ड O O माइनस प्लस CH3O D। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होती है, ड्यूटेरियम के साथ भी हम कंपाउंड फॉर्म कर सकते। ठीक, तो ये हमारे पास थी कैनिजारो और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। थैंक यू।